मैं सुनीता साहू आज आपको एक बार फिर अपने यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। देखिए आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आपका देहली ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी और दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके 11th 12th से लेकर के कॉलेज तक। तो क्या होना चाहिए, देहली ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं के पास होनी चाहिए, आवश्यक रूप से होनी चाहिए, ताकि उनमें आपस में टकराव हो सके और उनमें रासायनिक परिवर्तन हो सके। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं के पास आवश्यक रूप से होनी ही चाहिए, तभी उनमें वो टकराव होगा और रासायनिक परिवर्तन होंगे, उत्पाद बनेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, जैसे आपके एग्जाम में आपको 33% पाना रहता है, तो वो 33% क्या है, आपको पास होना है। पास होने के लिए 33% पाना रहता है। अगर आप 33% पाते हैं तो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, आपकी देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा इतनी होनी चाहिए, आप में इतनी ऊर्जा होना चाहिए, देहली ऊर्जा होना चाहिए 33%, तभी आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो ये जो आपका परसेंट आया वो क्या है, आपका देहली ऊर्जा। लेकिन कई बार सक्रिय ऊर्जा की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप 33% ना पाकर के कुछ कम पाते हैं। ठीक है, और आपको एग्जाम में क्या मिलता है, ग्रेस मिलता है। जैसे आप 20% पाए, भगवान न करे ऐसा हो, आप सब 90% पाए, पर कभी 20% कोई पाता है। ठीक है, 20% पाया, अब उसको 33% बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो सप्ली दिलाना पड़ेगा या फिर उसको ग्रेस मिल रहा है तो एक्स्ट्रा उसको और वर्क करना पड़ रहा है। तो वो क्या होगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी सक्रिय ऊर्जा। जैसे 13% की उसको और जरूरत है, इसको देंगे तभी वो क्या करेगा, 33% को पास कर पाएगा, 33% पाएगा। तो ये जो आपका 20% था वो क्या है, उसके पास स्वयं की ऊर्जा है। क्या है, उसकी स्वयं की ऊर्जा है। और यहाँ पर जो 13% मिला वो क्या मिला, उसको सक्रिय ऊर्जा। उसको बाहर से ऊर्जा देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ऊर्जा देना पड़ रहा है, या तो सप्ली दिला रहा है, या फिर रेस हो रहा है, या फिर रीचेकिंग में डाल रहा है, तो ये उसकी सक्रिय ऊर्जा हो गई। और इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या मिल रहा है, आपका देहली ऊर्जा मिल रहा है। तो ये आप समझिए कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारी अणुओं के पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए, जिससे उनमें प्रभावी टक्कर हो सके और उन टक्कर के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हो सके और वो उत्पाद में बदल सके, है ना। तो जैसे देहली ऊर्जा 33% सबके पास होनी चाहिए, तभी वो पास हो पाएंगे। और यदि वो उनके पास कम हो गया और बाहर से और ऊर्जा देना पड़ा तो उसको सक्रिय ऊर्जा कहेंगे। देखिए, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होती है। सबके पास थोड़ी सी तो ऊर्जा रहती है, अगर पूरी होगी तो देहली ऊर्जा कहलाई, लेकिन यदि कम है, अब उसको और ऊर्जा अवरोध को पार करना है, तो ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए उसको और कितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है, वो उसकी क्या कहला रही है, सक्रिय ऊर्जा। जैसे यहाँ पर ये सक्रिय ऊर्जा कहलाई। सबको समझ में आ गया, ये न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिससे ऊर्जा अवरोध को अपने आप पार कर सके, या फिर उनको ये क्या कर सके, उत्पाद में बदल सके, तो देहली ऊर्जा है। अगर उनके पास देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है और देहली ऊर्जा के बराबर उनको ऊर्जा करना है और ऊर्जा देना पड़ रहा है बाहरी स्रोत से, तो वो क्या कहलाएगा, सक्रिय ऊर्जा कहलाएगा। समझ में आ गया। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा अवरोध को पार कराने के लिए आवश्यक रूप से देनी पड़ती है, तो वो क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है, सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। अब थोड़ा ध्यान देंगे इस ग्राफ में। इस ग्राफ में कोई अणु है, उसके पास यहाँ पर क्या है, स्वयं की ऊर्जा है। स्वयं की ऊर्जा थोड़ी बहुत तो होती ही है, तो जैसे स्वयं की ऊर्जा यहाँ से उससे स्टार्ट हुई, ऊर्जा अवरोध कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, देहली ऊर्जा, जिसके पास देहली ऊर्जा यहाँ तक होनी चाहिए थी लेकिन वो कम हो गई। अब स्वयं की ऊर्जा उसके पास इतनी है, उसको यहाँ तक लेकर के जाना है, तो उसको ऊर्जा देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाया, सक्रिय ऊर्जा। अब इन दोनों को हम जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, आपका देहली ऊर्जा कहला गया। ऊर्जा अवरोध क्या है, यहाँ पर एक और टॉपिक आता है, ऊर्जा अवरोध क्या है। तो ऊर्जा अवरोध क्या है कि किसी भी अणु के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। ऊर्जा अवरोध को जैसे पार करेगा तो वो प्रोडक्ट बना लेगा। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का बॉर्डर है। ऊर्जा अवरोध क्या है, एक प्रकार का बॉर्डर है जिसके नीचे
कम ऊर्जा है तो अभिकारक है, ऊर्जा अवरोध को पार किया तो प्रोडक्ट में बदल गया। और ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए देहली ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि स्वयं की ऊर्जा कम है तो उसमें सक्रिय ऊर्जा डालते हैं। तो यहाँ पर तो आपको क्लियर हो गया, स्वयं की ऊर्जा इतनी थी, इसमें और सक्रिय ऊर्जा डाले तो देहली ऊर्जा के बराबर होगी। अब ऊर्जा अवरोध को पार कर लिया और उत्पाद में बदल गया। एक और इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जल है, वाटर है, H2O, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म पे है। इसको क्या करना है, आपको टेम्परेचर देना है, गर्म करना है। तो ये क्या हो जाएगा, H2O किस फॉर्म पे बदल जाएगा, गैस फॉर्म पे बदल जाएगा, है ना। अब इसको गैस फॉर्म पे बदलने के लिए जो देहली ऊर्जा है वो कितनी होनी चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। कितनी होनी चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी जल के पास स्टार्टिंग में कितनी होती है, 20 डिग्री सेल्सियस होती है ना। और देहली ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, जिससे वो ऊर्जा अवरोध को पार करेगा और वो उबलेगा। लेकिन अभी इसको कितना देना पड़ेगा, टेम्परेचर हमको 80 डिग्री देना पड़ेगा, 80 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, जिससे वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि अब क्या हो रहा है और क्या चीज है। तो ये जो 20 डिग्री है, ये क्या है, उसकी औसत ऊर्जा, उस अणु की क्या है, औसत ऊर्जा है जो उसके पास थी। अब उसको कितना देना पड़ा, 80 डिग्री सेल्सियस देना पड़ा। ये क्या है, उसकी सक्रिय ऊर्जा, क्या है, सक्रिय ऊर्जा है, जिसको देना पड़ा। पहले से उसके पास 20 डिग्री सेल्सियस था नॉर्मल जल का टेम्परेचर, और यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस उसको और दे दिए, तो ये क्या बना दिया, आपका 100 डिग्री बना दिया। तो ये क्या कहलाया, उसका देहली ऊर्जा। क्या कहलाया, देहली ऊर्जा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इसमें कि देहली ऊर्जा क्या है, सक्रिय ऊर्जा क्या है, और दोनों में संबंध क्या है। तो औसत ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा को जोड़ते हैं तो देहली ऊर्जा के बराबर आता है। अब सूत्र में ध्यान देंगे, देहली ऊर्जा बराबर क्या है, सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा है। यदि हम सक्रिय ऊर्जा की निकाल देंगे तो देहली ऊर्जा माइनस क्या हो जाएगा, अभिकारक अणुओं की ऊर्जा हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि देहली ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा होती है, जिससे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सके। और सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, वो न्यूनतम ऊर्जा होती है जिस अणुओं को दिया जाता है, जिससे वो एक्टिवेट हो सके और उत्पाद में परिवर्तित हो सके। जैसे इसके पास कम था तो यहाँ पर दिया गया, तो ये सक्रिय ऊर्जा, और दोनों को जोड़ दिए तो टोटल ऊर्जा हो गया। जैसे एग्जाम की बात हमेशा याद रखिएगा, 33% देहली ऊर्जा है। अगर आप 20 या 25% पा जाते हैं तो वो स्वयं की ऊर्जा हो गई। अब उसको पास कराने के लिए यदि स्कूल से ग्रेस दिया जा रहा है, या फिर आप सप्ली दे रहे हैं, या फिर रीचेकिंग करके नंबर मार्क्स बढ़ा रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो वो उसकी सक्रिय ऊर्जा होगी। अब दोनों का टोटल जो मार्क्स आपका परसेंट बनेगा वो उसकी देहली ऊर्जा होगी। तो इस प्रकार से आपको यदि देहली ऊर्जा पूछता है तो भी आप बना सकते हैं, सक्रिय ऊर्जा पूछता है तो भी बना सकते हैं, दोनों में यहाँ पे संबंध पूछता है तो भी बना सकते हैं। और साथ ही इस ग्राफ को तो बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। ये स्वयं की ऊर्जा से स्टार्ट कीजिएगा, देहली ऊर्जा जहाँ गया ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बदलेगा। और यदि उसकी ऊर्जा यहाँ पर कम है तो जितनी ऊर्जा दे रहे हैं वो उसकी सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी EA से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।